तो श्रोता कंबल, ठीक है, हटा भी तभी पाओगे कंबल जब अष्टावक्र जैसा कोई आकर बताएगा कि तुम वो हो जिसके लिए कोई धर्म नहीं, और तुमने धर्म ही समझ करके क्या लपेटा था। श्रोता कंबल, है ना, कंबल का मतलब मायावी पर्दा, ओके, भ्रम का पर्दा, अज्ञानता का पर्दा, बेहोशी का पर्दा, मोह का पर्दा, ठीक है। आचार्य जी, कंबल कोई यूं ही थोड़े ही लपेटता है। आपने अपने ऊपर जितने आवरण चढ़ाए हैं वो यही सोचकर चढ़ाए हैं कि इनको चढ़ाना ही धर्म है, तो कंबल उतारो आप। इसके लिए जरूरी है कि अष्टावक्र बताएं कि तुम्हारा कोई धर्म नहीं। भाई, आपने क्या सोचकर कंबल चढ़ाए थे? कहीं किसी ने आ करके, चाहे वो महामाया हो, चाहे समाज के ये सब जो शिक्षक लोग बैठे हैं ये हो, कि कभी किसी ने आ करके बता दिया कि लपेटो लपेटो, अपने आप को ढको, यही धर्म है, तो इस मारे कंबल लपेट लिया, तो धर्म बराबर कंबल। तो जब यहाँ पर अष्टावक्र कह रहे हैं न धर्म न अधर्म, कुछ नहीं तुम्हारे लिए, तो धर्म बराबर कंबल था। अष्टावक्र कह रहे हैं कि धर्म नहीं, तो धर्म नहीं बराबर कंबल नहीं। तो कंबल उतारने का संदेश ये है कि कंबल उतारना है, झूठे धर्म को त्यागो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि धर्म आध्यात्म के सामने आकर हमेशा लज्जित रहेगा, क्योंकि जिसको आप धर्म कहते हो 99.9% वो झूठा ही धर्म है। जब आध्यात्म दहाड़ता है तो धर्म पानी पानी हो जाता है। तो धर्म अधर्म, सुख दुख वगैरह का बस मानस से संबंध है, मानसानी मनसा से, मन से संबंध है। अब सुख दुख भी क्या, आपको कुछ पता नहीं, आप स्वयं को जानते नहीं। आपको बोल दिया गया कि फलानी जगह चले जाओगे तो पूर्णता मिल जाएगी, आपको एक आशा खिंच गई, आपने कहा वहां पहुंचूंगा तो पूर्णता मिल जाएगी। इस आशा को कहते हैं सुख। ठीक, छोटा एक बच्चा बैठा हुआ है, उसको किसी ने आकर बोल दिया बगल के कमरे में तेरा जो खिलौना रखा था वो टूट गया। वो कुछ जानता नहीं, पर उसको एक छवि बंध गई, मेरा खिलौना टूट गया। इसको कहते हैं दुख। ना वो स्वयं को जानता है, ना अपने खिलौने के यथार्थ को जानता है। मन में एक बात आ गई कि खिलौना टूट गया और खिलौने के टूटने से मेरा बड़ा नुकसान हो गया, ये दुख है। वो रो रहा है जोर जोर से, ये दुख है। जिस समय से तुम जुड़े हुए हो वो विषय तुम्हें वो दे ही नहीं रहा जो तुम सोच रहे हो, और तुम्हें उस विषय से मिल इसलिए नहीं रहा क्योंकि तुम वो नहीं हो जो अपने बारे में सोच रहे हो। तो दुख तो बचकानी बात हो गई ना, सुख जितनी ही बचकानी। इनसे सुख दुख से तुम्हारा कोई संबंध नहीं। ये तो बेहोश और भ्रमित मन में उठती लहरें हैं। तुम कहाँ इनके चक्कर में पड़ रहे हो? तुम तो इन चक्करों को, माने कंबलों ने ये जो चक्र बना लिया है तुम्हारे इर्द गिर्द, तुम्हारे परितः, इनको हटाओ और मुक्त एवासी सर्वदा, तुम सदा के मुक्त हो। तुम कैसे भूल गए अपने आप को? थोड़ा जागो, थोड़ा याद करो। जो तुम्हें याद है तुम्हें विस्मृत कराया जा रहा है। जब ये झूठी स्मृतियां हटती हैं ना तो कुछ और ही जो धीरे धीरे याद आने लगता है, जैसे दूर कहीं अंधेरी रात में कोई दिया टिमटिमा रहा हो। बहुत सारी और रोशनियां थीं, उनमें वो दिखता नहीं था। वो रोशनियां जब बंद होने लगी तो उसकी टिमटिमाहट थोड़ी थोड़ी दृष्टिगोचर होने लगती है, जैसे अमावस की रात का कोई तारा। कहाँ दिखेगा वो दिन में, कहाँ दिखेगा वो पूर्णिमा में भी। पर जब और नहीं कुछ होता, ना सूरज होता, ना चांद होता, ना बादल होते, उस दिन उसकी टिमटिमाहट दिखने लगती है। देखो क्या होता है कि जो पानी होता है ना, तो पानी अगर गंदा है या कि ऐसे मतलब
लहर कर रहा है, हिल रहा है, तो उसमें जो चंद्रमा का प्रतिबिंब है ना वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। पर जब वो पानी एकदम शांत स्थिर अवस्था में होता है तो फिर वो जो चंद्रमा का प्रतिबिंब है ना वो एकदम स्पष्ट पानी में दिखाई देता है। वही चीज़ यहाँ पर मन में बताई जाती है कि जब आपका मन शांत और विकार रहित होता है, विकारों से विमुक्त होता है, दूर होता है, तो आपका जो आत्म तत्व होता है, ब्रह्म तत्व होता है, वो फिर बढ़िया से दिखाई देने लगता है और परिलक्षित होता है ना। तो इसलिए आपको हमेशा शांत रहने की शिक्षा दी जाती है ना। मेडिटेशन में बोला जाता है शांत रहिए और आत्मावलोकन करिए, है ना। वो यही चीज़ होती है। न चांद होता है और ना ही बादल, उस दिन उसकी टिमटिमाहट दिखने लगती है और जब दिखती है तो प्रेम हो जाता है। आप उसके निकट जाते हैं, जितना निकट जाते हैं उतना होश खुलता है, सब याद आने लगता है, सब भूलने लगता है। अतीत ऐसा लगता है जैसे किसी और का अतीत था, जैसे जिया नहीं था, जैसे कोई पिक्चर देखी थी जिसमें आप ही जैसा कोई किरदार था। अतीत से तादाद में छूटने लगता है, वो व्यक्ति दूसरा था, हम वो थे ही नहीं। ये एक नया जीवन होता है, ये नया जीवन नहीं होता, ये पहला जीवन होता है। इसके पहले तो मृत थे आप, आपका जन्म होता है। बहुत सरल संस्कृत में है अष्टावक्र के श्लोक। आप सब अष्टावक्र के साथ इस यात्रा पर हैं, इस तीर्थाटन पर हैं। इन श्लोकों को गले लगा लें, इनको आप थोड़ा सा मौका देंगे, ये आप पर छा जाएंगे। थोड़ा न्याय करिए, इतनी चीज़ों को आपने अपने मन पर छाने दिया। एक अवसर इन श्लोकों को भी दीजिए, बड़ा आनंद उठेगा, अपूर्व उठेगा। देखिए क्या होता है कि जब व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाता है ना तो उसे हर प्रकार का जो डर होता है, जो भय होता है वो छोड़ देता है और जीवन को प्रतिपल बड़े आनंद और उत्साह के साथ वो जीने लगता है। अब जैसे देखिए भगत सिंह आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जेल के अंदर बंद थे और वहाँ अंग्रेज़ों के द्वारा उनको मारा पीटा भी जा रहा था, उन्हें भी कष्ट हो रहा था, पर वो बिल्कुल आज़ादी के दीवाने परवाने अपनी मस्ती में मगन थे और मरने के फांसी के कुछ क्षण पहले भी वो बुक रीडिंग कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनको जो काम से प्रेम है वो करना उनको अच्छा लग रहा था। उन्हें मृत्यु का भय नहीं था, उन्हें अंग्रेज़ों का भय नहीं था। तो जो आत्मज्ञानी व्यक्ति होता है, जो होता है और जो प्रेमी व्यक्ति होता है, सच्चा प्रेम भी आपको निर्भय बनाता है और ये ज्ञान भी भक्ति प्रेम, इसीलिए आध्यात्म में सबसे ऊंचे स्थान पर रखा गया है। भक्ति और प्रेम ये चीज़ आपको निर्भय बनाती है ना, और आपके दुखों को दूर करती है। तो ये जो चौथा टॉपिक है अष्टावक्र गीता का, ये कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट डे अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।